राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज हम धान के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करने वाले हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बात कर रहे हैं हम धान के उस पड़ाव पर जब धान गोब अवस्था या बालियां निकलने की अवस्था में होता है। तो उस समय हमें धान में कौन कौन सी खादें या कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सके, उपज के साथ साथ क्वालिटी बढ़िया हो, जिससे कि दाने में चमक भी बेहतर हो। क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हमारी धान की उपज कैसी मिलने वाली है। यहीं पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा। हमारी जितनी भी अभी तक हमने दवाइयों या खादों का प्रयोग किया है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करेगा। क्यों, उसका भी एक कारण है। वो ये है कि अब जो बाली निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी और किस तरह से उसका उत्पादन मिलेगा, हमें उस पर ध्यान देने वाले बात करने वाले हैं आज। और वो इस गोब अवस्था में या बालियाँ निकलते समय हमें कौन कौन सी दवाइयों या कौन कौन सी खादों को प्रयोग करें जिससे हमारी बाली एकदम स्वस्थ और साफ सुथरी निकलती दिखाई दे। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कभी कभी जब हम देखते हैं अपने खेत पर जाकर, तो जब दूर से दिखाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, खेत हमारा एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है और बिल्कुल भी साफ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वो बालियाँ निकलने की अवस्था में आता है तो क्या होता है, उसमें बालियाँ छोटी रह जाती हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से भरी हुई बालियाँ नहीं निकलती हैं। तो उसमें यही दिक्कत होती है कि हमने क्या दिया था और क्या नहीं, जिससे हमारा उत्पादन इतना कम क्यों हुआ। उस पर भी बात करेंगे कि हम अपनी जो बालियां जब निकलें तो एकदम स्वस्थ और दानों से भरी हुई भरपूर निकलें, इसमें कोई सी भी प्रकार की कमी ना आए। तो इस समय हमें ऐसी कौन सी चीज़ देना चाहिए जिसका हमें पूरी तरह से भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। अगर बात करें तो इस समय हमारे खेत में दो ही प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, खासकर एक फास्फोरस और दूसरा पोटास। अगर इस अवस्था पे अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हो तो नाइट्रोजन का जो काम होता है वो हमारा एक बढ़ाने का काम होता है तने को। तो अगर आप नाइट्रोजन डालते हो तो नाइट्रोजन डालने से क्या होता है कि पौधा एकदम अपनी बढ़वाल पकड़ लेता है और नई पत्तियां बनना शुरू हो जाती हैं, फिर बालियां निकलती हैं और बालियां निकलने के बाद जब हमारी फसल परिपक्व अवस्था पे होती है और वजन आता है तो हमारी फसल गिरना शुरू हो जाती है। तो वो नाइट्रोजन इस समय हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इस समय जब पौधे को ज़रूरत होती है वो सिर्फ फास्फोरस यानी कि जो से हम डीएपी से देते हैं, और पोटास, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। फास्फोरस अपना काम जो करता है, जब उसे हम डालते हैं तो वो जड़ों का बहुत तेज़ी से विकास करता है और पौधे में चमक लाता है। साथ ही साथ क्या होता है, पौधा एकदम अपना भोजन बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर देता है, जिससे हमारे पौधे में मजबूती आती है और हमारी बाद में इसमें फसल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात कर लें पोटास की, तो पोटास अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग हम करने से हमारे खेत में क्या होती है, दाने में बहुत तेज़ी चमक आती है, वज़न बढ़ता है और क्वालिटी देखने को मिलती है, जिससे बाज़ार में उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और रेट भी बेहतर मिलते हैं। इससे क्या होता है हमारा कि हमारी फसल भी मजबूत हो जाती है और हमारा उत्पादन भी बढ़िया प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि हमें पोटास देने से हमारी फसल की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। ये तो हो गई हमारी फास्फोरस और पोटास पर बात। लेकिन एक प्रोडक्ट और है इस समय पर जिसका हम बात नहीं कर पाए। वो प्रोडक्ट एक जादुई प्रोडक्ट है, ऐसा समझ लीजिए, जिसका प्रयोग करने से क्या होता है, हमारी फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्वालिटी में कमी रह जाए या किसी भी प्रकार में फल बनने में कमी रह जाए या दूध बनने की अवस्था में, तो उसमें भी सुधार बहुत तेज़ी से करता है। उस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो है बोरॉन। बोरॉन जो 20% में आता है,
वो भी अपने आप में एक जादुई प्रोडक्ट है हर फसल के लिए, खासकर अनाज वाली और फल वाली फसलों के लिए, क्योंकि इसका अपना अलग ही रोल होता है, ऐसा समझ लीजिए। अब बात आती है इसे देना कैसे है हमें, अपने खेत में किस प्रकार इसको देना है जिससे अच्छी उपज प्राप्त हो सके। तो क्योंकि खाद की अवस्था में हम नहीं दे सकते इस समय, जिससे क्योंकि पौधे से नीचे से चढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। जैसे हमें देना है फ्लोरी अवस्था, जिसे कहते हैं स्प्रे की साथ, ऐसा समझ लो। जब हम स्प्रे करेंगे इसकी, तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्प्रे में आपको कई तरीके से ग्रेड मिल जाता है। अगर बात करें पोटास और फास्फोरस दोनों की, तो जो ग्रेड आता है NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं, इसी के साथ हम 100 से 200 ग्राम बोरोन प्रति एकड़ ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट होता है जब ये पत्तियों पर इन पर पड़ता है। जैसे ही पत्ती पे पड़ेगा, एकदम अपना काम करना शुरू कर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है, पोटास हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी बीमारियों को या रोगों से हमारी फसलों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये हो गई हमारी बालियों पर बात। अगर हम चाहें इसी समय किसी भी प्रकार का हमारे खेत में कीट का या सूंडी का अटैक है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार की एक अच्छी क्वालिटी की दवा का प्रयोग कर सकते हो। उसमें चाहे आप एमाबैक्टीन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हो, और फंगीसाइड में भी आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हो, जिससे क्या हो, हमारी फसल में किसी भी प्रकार के कीट या रोग का इस समय पर बालियां निकलते हैं कि कंडीशन पर अटैक ना हो, और बहुत ही बढ़िया उपज प्राप्त हो और दाने में भी भराव पूरा आएगा। यही हमने जो बात की थी आज अपने कोविया अवस्था या बालियां निकलते समय, अगर आप इस स्प्रे की दवाइयों का स्प्रे करते हो, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।